लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा बाज़ार का हाल देख लेते हैं और एक बार देख लेते हैं इंडिया विक्स। एक बार लेकर आइए ज़रा इंडिया विक्स, और आज की हाईलाइट है इंडिया विक्स। इनफैक्ट इसको एक बार दोबारा फ्लैश करिए, अब 14% ऊपर इंडिया विक्स। ये कुछ देर पहले 10% ऊपर था। इसके ऊपर एक डिटेल्ड बातचीत भी हुई थी। शायद इसी का एक फैक्टर है कि थोड़ा लोगों में एकदम से थोड़ा सा एक फियर फैक्टर की वजह से शायद लोगों ने थोड़ी हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी की और उसकी वजह से कि ये एक इशू बना। लेकिन इंडिया विक्स अब इस समय करीब करीब 14% ऊपर। आज का बिग लूजर है अपोलो हॉस्पिटल्स। करीब करीब इंडेक्स की बात हो जहाँ तक 8.5% नीचे इंडिया अपोलो हॉस्पिटल्स, और उसके अलावा HCL टेक में भी 6% की बड़ी गिरावट। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, एक तो चीज़ और, नंबर्स के बाद IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छी खासी पनिशमेंट, करीब करीब 6.5% नीचे। RBL बैंक जहाँ नंबर्स ठीक ठाक लग रहे थे लेकिन हायर लेवल से वो भी स्टॉक कोलैप्स हुआ और वो स्टॉक अब करीब करीब 5% नीचे। आज मैं थोड़े से लूजर्स की पहले बात करूँगा। मिड कैप इंडेक्स रेड में है। सन टीवी, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय डिक्लाइन आ रही है। और BSE अभी भी करीब करीब 15% नीचे उस कट के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पर थोड़ा संभलने की कोशिश हुई थी जरूर एक बार BSE में, लेकिन अब 16% नीचे। जहाँ तक स्टॉक्स जो अपसाइड में वहाँ उनकी बात हो तो बलरामपुर चीनी, एम्फेसिस, नवीन फ्लोरीन, HPCL और इंडसइंड बैंक। आज तक आप जी हाँ अनुज, क्लियरली ऊपरी लेवल से एक मेजर शेकआउट मार्केट में देखने को मिला है और निफ्टी बैंक भी जो 300 पॉइंट ऊपर था सिर्फ 225 पॉइंट ऊपर है। चलिए, तो इस समय ट्रेड क्या तेजी क्या मंदी क्या दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं। अमित सेठ रुचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रचना जी और राजेश सातपुते कंटिन्यू कर रहे हैं। अमित बताइए क्या ट्रेड रहेगा? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक बुल सैश कैंडल भी बना हुआ है यहाँ पे। स्टॉक में लगभग 730 735 के आसपास एक ब्रेकआउट रिटेस्ट दिया और अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबल स्ट्रेंथ से ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स अगर पहले एक घंटे में देखें तो काफी इंप्रेसिव है। 762 का लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 752 का और टारगेट्स रहेंगे 782 के। सेकंड स्टॉक जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है दैट इज आईओसी। आईओसी एक बेस से काफी कंप्रेशन पैटर्न से बाहर आ रहा है। इट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी पैटर्न, जिसमें स्टॉक ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। लगभग 165 से 174 के जोन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने 174.65 का प्राइस है, 171 का स्टॉप लॉस और टारगेट्स रहेंगे 182 के। ओके, तो ये इस समय ट्रेड हो गई आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज और IOC पर अमित जी की तरफ से। रचना जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? जी, मेरी इस टाइम की फ्रेश ट्रेड में एक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे मेटल्स में अच्छी मूवमेंट है और टाटा स्टील एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग दे रहा है। 168 के एसएल के साथ मई के फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए तो पहला टारगेट होना चाहिए 173 और उसके बाद 175। तो ये दो टारगेट के साथ लॉन्ग करेंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा मेरी तरफ से दैट शुड बी मन्नापुरम। मन्नापुरम में भी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बनने जा रहा है और यहाँ पे अगर हम इसको लॉन्ग करेंगे 197 के करीब है। अभी मूव में ऐसी पिकअप नहीं आई है कि इसलिए रिस्क टू रेशियो बेटर है, प्राइसेस सपोर्ट से नजदीक है। तो यहाँ पे 195 का ही एसएल लगाएंगे। एक छोटे से एसएल के साथ अगर लॉन्ग करा जाए तो ऊपर वाली साइड पे 200 का इसका टारगेट होगा, उसके बाद 202। ओके, तो मनपुरम फाइनेंस में एक ट्रेड इस समय आपको रचना जी आइडेंटिफाई करके दे रही हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी की साइड है। जो हम वो देख रहे हैं कि जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है उन्हीं में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सो एक तो PI इंडस्ट्रीज में बाइंग की सलाह है। जो रीसेंट करेक्शन भी आया था स्टॉक में, एक तो कोई वॉल्यूम बेस्ड करेक्शन नहीं था, 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके आज फिर से मोमेंटम का रिज्यूम स्टॉक में हुआ है।